एक टीचर ने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि सर ये बताइए, मैं कंपोजिट विद्यालय में हूँ और मैं 29,334 सीधी भर्ती में आया हूँ जूनियर में 6 to 8। और एक टीचर कह रहा है कि सर मैं उसी कंपोजिट में प्राइमरी में हूँ और उसकी जो भर्ती जो आई है, जो जूनियर आया है, वो आया है आपके 15 में, मान के चलिएगा 2015 में आया है, और जबकि उसकी नियुक्ति हुई है प्राइमरी वाले की टीचर्स की नियुक्ति हुई है 2013 में। अब इसमें कहा जा रहा है कि कौन सीनियर माना जाएगा, कि वो प्राइमरी वाला जिसकी नियुक्ति 2013 से है जूनियर टीचर से, तो भैया ज़्यादा ही बड़ा है, अगर सेवा विस्तार देखा जाए तो उसकी ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है। और जूनियर टीचर जो कि सीधी भर्ती में आया है, चूँकि उसका ग्रेड पे ज़्यादा होगा, तो ऐसे में साथियों इनमें से कौन सीनियर या जूनियर होगा इस वीडियो में बताऊंगा। प्राइमरी में अभी दोस्तों मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा। एक उसका मैं बताऊंगा जिनको 10 साल क्रॉस हो चुकी, 10 साल पार हो चुकी, चयन वेतनमान लग चुका है, और एक बताऊंगा जिनको सिर्फ अभी चयन वेतनमान लगा नहीं है, वो अभी छोटे हैं लेकिन जूनियर से बड़े हैं, जो 29,000 भर्ती हुई है उससे वो टीचर बड़ा है। तो ऐसे में कौन सीनियर माना जाएगा, दो चीज़ों आपको बताऊंगा। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, जो आपकी शिक्षा नियमावली क्या कहती है, शिक्षा नियमावली के अनुसार यहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस देखा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा पहले प्रमोशन भी होते थे, एक्सपीरियंस पे होते थे कि कौन पहले नियुक्त हुआ है उसके आधार पे। स्कूल में भी चार्ज दिया जाता है, उसी कौन पहले नियुक्त है उसी के आधार पे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है दो चीज़, 29,000 जो टीचर्स हैं उनका जो ग्रेड पे है वो 4600 है, क्योंकि ग्रेड पे में वो बड़े हैं, जो ग्रेड पे में बड़ा होता है वो बड़ा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर बेसिक नियमावली क्या कहती है कि जो टीचर काफ़ी सालों से कार्य कर रहा है और कोई बात का टीचर आया कोई भी भर्ती का हो तो वो जूनियर माना जाएगा। लेकिन अगर एक दूसरे तरीके से देखा है तो भैया उसका 4600 ग्रेड पे तो वो बड़ा माना जाएगा, और जो 4200 वो छोटा माना जाएगा। 4200 वाला प्राइमरी में पढ़ा रहा है और 4600 वाला जूनियर में पढ़ा रहा है। लेकिन अगर सेवा विस्तार की बात करें, जो नियमावली कहती है उसके अनुसार वो प्राइमरी वाला बड़ा है। तो कन्फ्यूजन की स्थिति है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति है। चलेगा, आप ये छोड़िएगा, मैं बात करता हूँ कौन सीनियर माना जाएगा। जैसे किसी की 2013 की नियुक्ति है, उसको 12-13 साल हो गए, चयन वेतनमान लग गया है, 4600 आ गया है, और कोई 29,000 भर्ती में आया जिसको 10 साल हो गए, 2015 की उसकी नियुक्ति है, 10 साल पूरे हो चुके हैं। अब चूंकि उसका भी चयन वेतनमान लगेगा तो वो आगे जाएगा, माने कि चलो अभी उसको 10 साल ना हुए हो, तो ऐसे में सीनियर माना जाएगा, वो प्राइमरी का टीचर माना जाएगा, क्योंकि वो उसके लेवल पे पहुंच गया है। जूनियर के टीचर यानी 4600 ग्रेड पे, अब वो लेवल सेम आ गया। अब उसमें एक्सपीरियंस उसका देखा जाएगा, कौन एक्सपीरियंसदार है, किसकी पहले नियुक्ति है, तो उस प्राइमरी टीचर की पहले नियुक्ति है जो 4600 ग्रेड पे में आ चुका है, 12 साल हो चुके, 10 साल से ऊपर हो चुका है। जबकि जूनियर टीचर्स है जिसको अभी 9 साल ही हुए हैं, 9 साल ही हुए, उसका चयन वेतनमान नहीं लगा लेकिन 4600 ग्रेड पे है, लेकिन उसकी नियुक्ति की बात है, तो वो प्राइमरी का जो टीचर्स है कंपोजिट विद्यालय वो सीनियर माना जाएगा, क्योंकि उसका सेवा विस्तार भी ज़्यादा है, ग्रेड पे सेम हो गए हैं और एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया। अब चलेगा दोस्तों, अब ऐसे में जो प्राइमरी का टीचर है उसे 12 साल हो गए, और कोई जूनियर का टीचर है जिसका चयन वेतनमान लग गया है, यानी 4600 से वो बढ़ के 4800 आ गया, जूनियर में 4800 पे आ गया है, और भले ही उसका प्रमोशन नहीं हुआ है, और उसको 11 साल हो गए, किसी को 13 साल हुए, प्राइमरी वाले को 13 साल हुए, इसको जूनियर वाले को 11 साल हुए, चयन वेतनमान लग गया है, तो यहाँ पर कौन सीनियर माना जाएगा। क्योंकि प्राइमरी वाले को 13 साल है, वो 2 साल बड़ा है, और यहाँ पर इसका 4800 ग्रेड पे, तो यहाँ पर दोस्तों जो सीनियर माना जाएगा वो इस जूनियर वाले को, क्योंकि इसका चयन वेतनमान लग गया है, 4800 पे आ गया है अभी, यानी एज हेड के तौर पे आ गया है, पर ग्रेड पे के आधार पर 4600 कम है, 4800 ज़्यादा है। तो फिलहाल साथियों यहाँ पर ये अंतर रहेगा, और हमेशा आप चाहे मानो या ना मानो, वैसे बेसिक नियमावली ये कहती है कि एक्सपीरियंस के आधार पर होता है। चलेगा, अब दोस्तों दूसरी अगर बात करें, ये तो कंपोजिट विद्यालय, ठीक है। अब जैसे किसी की बात करें, किसी का चयन वेतनमान ही नहीं लगा है, ऐसे में कौन सीनियर माना जाएगा। जैसे जूनियर में अगर जो प्रमोशन होंगे या फिर जूनियर में भर्ती होगी, जो जूनियर के सहायक अध्यापक है, जो नियमावली कह रही है उसके अनुसार दो तरीके से है, 50-50%, यानी जूनियर टीचर्स एक सीधी भर्ती से 50% पद भरे जा सकते हैं, और बाकी के 50% पद हैं वो प्रमोशन से भरे जाएंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो सीधी भर्ती वाला भी वो भी सेम माना जाएगा, और प्राइमरी वाला भी सेम माना जाएगा। तो यहाँ पर सेवा विस्तार की जो बात हो रही है, फिलहाल मुझे लग रहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद को इस चीज़ को तो हटा ही देना चाहिए। सेवा विस्तार से कोई फ़ायदा नहीं है, जब उसमें जूनियर सीनियरिटी का परिभाषा ही नहीं तय हो पा रही है, तो क्या फ़ायदा कि हम 5 साल पहले आए या वो 5 साल बाद आया है, तो क्या मतलब है। जब उसको ही सीनियर रहेगा वो हमेशा,
उसका ग्रेड पे ज़्यादा तो क्या मतलब है, फिर ये हमें 5 साल हो गए तो हम सीनियर माने जाएंगे। इसलिए बेसिक शिक्षा परिषद को ये, या जो भी टीचर्स लाए ना, उसको ये नियमावली हटा देनी चाहिए, संशोधन किया जाना चाहिए। फिलहाल साथियों, आपके और कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। काफ़ी टीचर ने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि सर क्या टेट चाहिए, क्योंकि जो टीचर्स टेट नहीं है, अगर समझो प्रमोशन होने लगे, क्या उनके लिए टेट ज़रूरी है? तो देखिएगा, यहाँ पर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसमें टेट ज़रूरी है। जी हाँ, आपके पास प्राइमरी सी टेट है या यूपी टेट है तो वो मान्य होगा। सी टेट भी मान्य है, यूपी टेट भी मान्य है। लेकिन जिनके पास टेट नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया 1 सितंबर 2025 को, तो उसके अनुसार प्रमोशन में अगर वो टेट नहीं तो उसका प्रमोशन नहीं होगा और बाकी का सारा कुछ उसे मिलेगा। लेकिन साथियों, इसमें भी जो जूनियर टीचर्स है वो उसके लिए जूनियर टेट चाहिए और प्राइमरी के लिए प्राइमरी टेट चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है कि भैया प्राइमरी हेड को हटा के जूनियर का सहायक बना रहे हैं बिना जूनियर टेट के। और बेसिक नियमावली 1981 तो यही कहती है, जो टीचर्स नियमावली है, शिक्षा नियमावली कहती है कि टेट की आवश्यकता ही नहीं है प्रमोशन में। प्रमोशन में एक्सपीरियंस देखा जाता है, टेट की आवश्यकता ही नहीं है। फिर ये टेट ये फालतू का, ये सिफू का कहाँ से डाल दिया गया, ये तो चीज़ गलत माना जाएगा। क्योंकि दोस्तों अभी कंपोजिट विद्यालय में छात्र संख्या भी क्लियर नहीं है। अब किसी का सरप्लस आप हटाओगे तो क्या कंपोजिट विद्यालय की प्राइमरी जूनियर की सारी संख्या देखी जाएगी, छात्र संख्या, या फिर अलग अलग देखी जाएगी? सरकारी जो अधिकारी कहते हैं वो प्राइमरी की अलग देखते हैं, जूनियर की अलग छात्र संख्या देखते हैं। तो इसमें सरप्लस फिर किसे किया जाना चाहिए? और फिर क्या जूनियर का जो हेड बना पड़ा है, कंपोजिट में एक हेड है, क्या उसको हटाया जाएगा? अगर सीनियर को हटाओगे तो हेड को हटाया जाएगा। अगर बच्चे कम है तो जूनियर में 100 पे एक हेड चाहिए और प्राइमरी में 150 पे हेड चाहिए। तो ऐसे में आपस में मिल ही नहीं पाएगा मैचिंग। तो कंपोजिट का क्या है, ये किसी को क्लियर नहीं पता। कौन सरप्लस माना जाता है, कितनी छात्र संख्या होनी चाहिए, क्या दोनों की जोड़ी जाएगी या अलग अलग जोड़ी जाएगी? फिलहाल साथियों, सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। और ये जो गंभीर जो मुद्दे चल रहे हैं, जो ये काफ़ी जो ये मिसमैचिंग है ना, इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और सही करना चाहिए। धन्यवाद साथियों।